ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है कि इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट इक्वल है। रूट इक्वल है मतलब डी क्या रहेगा, 0। तो डी निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा है तो यहाँ से a b और c निकलेगा। तो यहाँ भी दिख रहा है कि x² का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर बिना x का टर्म है, वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x में ही इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ। क्यों? क्योंकि स्मॉल a b c वहाँ पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो x² के बगल वाला a, तो x² के बगल में इतना, तो ये आपका a बन गया। a यहाँ से कितना मालूम है, तो a मालूम है आपका a² प्लस b²। b कितना मालूम है, तो b किसको कहते हैं, तो x के बगल में जो है वो b है, तो x के बगल में यहाँ क्या रहती है -2 इंटू ac प्लस bd, ये आपका b बन गया। और c क्या है, तो जिसमें वेरिएबल नहीं है, इक्वेशन x में है तो जिसमें x नहीं है वो क्या है, c है। तो c है यहाँ पर c² प्लस d², c है आपका c² प्लस d²। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट इक्वल है, रूट इक्वल है, इस बात का हम लोगों को जानकारी है। तो रूट इक्वल होने का मतलब हो गया कि d क्या हो जाएगा, 0, और d 0 होने का मतलब कि b² माइनस 4ac 0। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो b² किसके इक्वल आ जाएगा, 4ac का। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। दीपावली में बच्चा लोग अपना पटाखा फोड़ रहा है, हम लोग यहाँ पटाखा फोड़ेंगे कि b² किसके इक्वल, तो 4ac का। अब b का स्क्वायर मतलब ये पूरा का स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें आप पुट करेंगे -2 इंटू ac प्लस bd और इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल, तो 4 इंटू a कितना है, तो a यहाँ से है आपका a² प्लस b² और c कितना, तो c यहाँ से c² प्लस d²। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये इनटू में है और पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में जितना भी टर्म रहेगा वो पावर सब के लिए होता है। मतलब ये 2 पावर -2 के लिए भी है और 2 पावर ac प्लस bd के लिए भी है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4, और ac प्लस bd का स्क्वायर क्या आएगा, तो a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd। a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दी, इसको a मान लिया, बगल वाला b मान लिया, तो a² b² और 2ab। अब इधर 4 अभी बाहर रहने देते हैं, 4 को इस बार छोड़ दे रहे हैं, बाकी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं लास्ट में 4, या 4 ना भी मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 सीधा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 का झंझट खत्म। a² से इंटू कीजिए इन दोनों में, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें और इससे इसमें। अभी a² से दोनों में बारी बारी से, तो a² से c² में, a² c² a² से d² में, a² d²। अब b² से c² में तो हो गया b² c², फिर b² से d² में तो b² d²। कटने वाला कुछ टर्म, ब्रैकेट तो अब कोई मतलब इसका रहा नहीं क्योंकि ब्रैकेट से बाहर कोई माइनस का साइन है नहीं, और प्लस अगर रहेगा भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग सीधा कैंसिल कर सकते हैं। a² c² से a² c², b² d² से b² d²। अब आपके पास क्या बचा, बाकी को उठा के इस साइड ले आइए, उस साइड भेज दीजिए, कोई एक काम कीजिए, इधर 0 रखते हैं, मतलब इधर हम कुछ नहीं रखें तो ये पूरा टर्म उस साइड चल गया। तो ये बन गया आपका a² d² प्लस b² c² -2abcd, जिसको आगे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं ad का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर -2 इंटू ad इंटू bc। ऐसा क्यों, तो ये दिख रहा है साफ साफ कि a² b² -2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू ad माइनस bc का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ad माइनस bc कितना है, 0, तो इसका मतलब हो गया कि ad किसके इक्वल है, bc का। और हम लोग को लास्ट में ये दिखाना था कि ad और bc इक्वल है ना, नोट कीजिए।